देखिए, संसार में आजकल डिप्रेशन और अनेक मानसिक रोग जिनके मेडिकल में भिन्न भिन्न नाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण, असली कारण है मन बहुत वीक हो चुका है मनुष्य का। और ये जो हमारा इंटरनेट है या सोशल मीडिया या जो फ़ोन सब ने अपनी जेब में रखे हैं, इन पे जो कुछ आता है, टू मैनी इंफॉर्मेशंस आर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन इन यूथ्स माइंड। ये बहुत बड़ा कारण हो गया है। युवकों को पता नहीं चलता कि वो कुछ गलती भी कर रहे हैं क्या, और इससे उनके ब्रेन पर एक निगेटिव इम्पैक्ट होता जाता है। तो जब कुछ बातें आती हैं वो उसको सहन नहीं कर पाते, उससे एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे पास डिप्रेशन के और ये मानसिक रोगों के केस बहुत आने लगे हैं। मान लो किसी ने लव मैरिज कर ली। अभी लव मैरिज तो लव के कारण होती है, प्यार हो गया, थोड़े दिन में टकराव, ईगो, मैं बड़ा तू बड़ी, ये चालू हो जाता है। इसके कारण जब डिवोर्स होते हैं तो एक भारी अटैक उनके इमोशंस पर होता है और वो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, एक कारण। दूसरा, स्टूडेंट्स में जो देखा जा रहा है, जब वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा होते नहीं देखते। उदाहरण, सच्चा उदाहरण, एक लड़की नीट का एग्ज़ाम दे रही, डॉक्टर बनना हो, उसे 3 बार असफल हो गई, अब डिप्रेशन में है, कहती है मैं सुसाइड करूंगी। क्योंकि समाज में उसकी बदनामी होती है, फ्रेंड सर्किल में उसको नीचा देखना पड़ता है, तो एक इमोशनल अटैक मनुष्य पर होता है। ऐसे ही बहुत लोगों को नींद नहीं आ रही है, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही है। ज़्यादा सोचने के कारण भी ब्रेन की और मन की शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। ये कई कारण बनते जा रहे हैं डिप्रेशन के आजकल युवा वर्ग में। फिर वो डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, जिसको हम व्यसन कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं। वो बढ़ता जाता है, फिर जीवन बेकार हो जाता है। तो डिप्रेशन के कारण तो बहुत सारे हो रहे हैं। अब जैसे देखिए, छोटा उदाहरण मैं देता हूँ। माँ ने लड़के की शादी कराई, बहू घर में आ गई, उसको इच्छा है अब लड़का माँ बाप से कोई कनेक्शन न रखे, केवल मेरे से रहे। अब माँ की भावनाओं पर, उसके प्यार पे अटैक हो जाता है, वो उसको कभी कभी लेके भी चली जाती है दूर। तो डिप्रेशन का कारण बनता है, उदासी का कारण बनता है, एक बहुत भारी टेंशन और कोई गहरी चिंता, जिसको एंग्जाइटी कहते हैं, वो मानसिक रोग का ही एक रूप है, वो बढ़ता जाता है। जिनको डिप्रेशन हो गया है या मानसिक कोई प्रॉब्लम हो गई, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हम कहें तुम राजयोगी बन जाओ, वो शायद उनके लिए बहुत कठिन काम होता है। हमें करना होता है कि पहले उनको खुशी मिले, उनके ब्रेन को एनर्जी मिले, वो अपने पास्ट को भूल सकें, जो कुछ उनके साथ हुआ है उसको थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट कर पाएँ और एक ब्राइट फ्यूचर की ओर वो देखने लगे। ये हमारा लक्ष्य होता है। तो हम उनको कई चीज़ें कराते हैं। पहले तो उन्हें कन्विंस करते हैं कि जो कुछ हो गया तुम्हारी ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण हुआ हो, तुम्हारे अंधे प्रेम के कारण हुआ हो, या तुम्हारी किसी विशेष ऐसी इच्छा के कारण हो गया जो पूरी नहीं की जा सकती थी। उससे थोड़ा हल्के हो जाओ, वो काल पूरा हो गया, अब आगे की ओर देखो। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उनके ब्रेन को और माइंड को एनर्जी जाए आत्मा से। अब आत्मा का ज्ञान ये ना मेडिकल में है ना साइकोलॉजी में है, और इंडियन फिलोसॉफी में बहुत कुछ है, लेकिन लोग उसे भूल चुके हैं। तो हम कराते हैं प्रैक्टिस, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मुझसे पीस के वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं। एक चीज़, ये इसकी प्रैक्टिस कई बार मनुष्य कर लेता है, 1-1 मिनट, माइंड पीसफुल होने लगता है। दूसरा, हम इस विश्व ड्रामा का ज्ञान देते हैं उन्हें कि ये 5000 वर्ष का खेल चल रहा है और ये एक ड्रामा है, ये फिल्म है, ये चल रही है। अब जो चीज़ तुम्हारे साथ 5 साल पहले घटित हो गई, अब वो उसको घटित होने में 5000 साल से 5 साल कम लगेंगे। इसलिए तब तक तो लाइफ को एंजॉय करो, हल्का करो, अपने को भूलो उसे। कुछ केसेज में हम क्षमा याचना कराते हैं, क्योंकि मान लो हमने किसी पूर्व जन्म में 100 लोगों को कष्ट दिया है, उनकी बैड एनर्जी अभी भी हमारा पीछा कर रही है, ये लोग जानते नहीं हैं। तो जो बद्दुआएँ हैं, जो बैड एनर्जी है, वो डिप्रेशन में ले जा रही है, वो बहुत परेशान कर रही है मनुष्य को, किसी को बीमार कर रही है, बीमारियों का बड़ा कारण है। हम उनसे क्षमा याचना कराते हैं, मैंने जिनको भी पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ।
आप शांत हो जाएं, आप खुश रहें, आपका कल्याण हो। रोज कराते हैं 21 दिन, तो जो बैड एनर्जी आ रही वो कट हो जाती है और हमारा ब्रेन जो है फ्रेश रहने लगता है। मैं एक और चीज़ करा रहा हूँ जिसकी बहुत बड़ी सफलता है, और वो है कि वो जब सवेरे उठें, थोड़ा जल्दी उठना चाहिए सूर्योदय से पहले और सोने से पहले, 2 टाइमिंग फिक्स करके वो 108 बार लिखेंगे। हम वो शब्द लिखाते हैं, मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूँ। ये हम उन्हें पहले अवेयरनेस देते हैं। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होगा, तुम ऑलमाइटी की संतान हो, यू आर मोस्ट पावरफुल, तो ये लिखो बैठ के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हिंदी का मंत्र हो गया। तो आत्मा से ब्रेन को और मन को बहुत पावरफुल एनर्जी जाएगी। और मैंने देखा 108 बार लिखते लिखते मन थोड़ा शांत होता है, पावरफुल लिखता है, पावरफुल बनता है। रात को भी जब वो सोने से पहले लिखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में ये समा जाएगा। सवेरे भी सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, सोने से पहले भी। इसके इफ़ेक्ट बहुत सुंदर हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं डॉक्टर्स को भी सिखाई है, वो कर रहे हैं। घुटने दर्द हो, ब्रेन की तकलीफ़ हो, ब्रेन में ट्यूमर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, आर्टरी ब्लॉक हो, जो बहुत सारी बीमारियां हैं, हम हाथों से एनर्जी दे के उनमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तरीका है, दोनों हाथ ऐसे रब करेंगे और 3 बार याद करेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। 3 बार याद करने से हाथों से एनर्जी निकलने लगेगी। हम उसे चेक कर सकते हैं। फिर वो यहाँ रख देते हैं 1-1.5 मिनट अंदाज से आंखें बंद करके, तो हाथों से ये एनर्जी ब्रेन को जाने लगती है और ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होने लगते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स डेड होते हैं, डल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इससे वो एक्टिव हो जाते हैं। इससे ब्रेन एफिशिएंट होता है। तो माइंड और ब्रेन दोनों जब एफिशिएंट होते हैं, डिप्रेशन जाने लगता है। जिनको नींद नहीं आती उनको भी हम ये कराते हैं, एनर्जी दो और रात को ये लिखो, तो बहुत जल्दी लोग सोने लगते हैं, उनकी नींद की दवाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। और फिर जैसे जैसे उनका ब्रेन अच्छा होता है, फिर उन्हें मेडिटेशन करने की ताकत आ जाती है, कंसंट्रेशन अच्छा होने लगता है। फिर वो मेडिटेशन करते हैं तो और पावरफुल बन जाते हैं और जीवन खुशनुमा हो जाता है। जैसे मैंने कहा, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जीवन की खुशी, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक आजकल मनुष्य की खुशी पर हो रहा है, भिन्न भिन्न कारणों से। तो खुशी वापस आती है, नई चेतना मिलती है, विचार सुंदर बनते हैं, मनुष्य अपने विचारों को पॉजिटिव कर पाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग, वो आ जाती है, ऊंचे विचार। इससे वो डिप्रेशन ठीक होने लगता है। मैंने तो कुछ लोगों से एक और काम कराया। हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े सेवाएं चलती हैं, किचन है बड़े बड़े, जिसमें कई कई हज़ारों का भोजन बनता है, 25,000 से 30,000। उन लोगों को लगा दिया कि जाओ सब्जी डिपार्टमेंट है, वहाँ सेवा करो, सब्जी काटो, ट्रक आया है अनलोड करो, बहुत सारा काम वहाँ होता है। 200 लोग काम करते हैं, 250 लोग काम करते हैं, तो खुशी का माहौल होता है। और मैंने देखा कई लोग उस खुशी के माहौल में डिप्रेशन से मुक्त हो गए। कई तो 1-1 दिन में हो गए, कोई 3 दिन में हो गए, कोई 7 दिन में हो गए, 21 दिन में तो बहुत हो गए। ये सब हम करा रहे हैं।